पिछले सप्ताह मैंने विस्तार से बताया कि ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को अधिक वजन देने से निष्क्रिय सूचकांकों में प्रदर्शन में गिरावट क्यों आती है। निष्क्रिय निवेश को फंडामेंटल की परवाह नहीं है, केवल बाजार पूंजीकरण की। यहां मैं एक समाधान प्रस्तावित करता हूं। निष्क्रिय निवेश के दो लाभ हैं, कम शुल्क और विविधता, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। निष्क्रिय निवेश न केवल ओवरवैल्यूड स्टॉक्स को अधिक वजन देता है, बल्कि अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को कम वजन भी देता है। मैंने अपने पिछले पोस्ट में कुछ उदाहरण दिए थे। रणनीति में नए निष्क्रिय प्रवाह को परवाह नहीं है कि क्या रणनीति अपने निवल परिसंपत्ति मूल्य की तुलना में 90% प्रीमियम पर है। ये प्रवाह गलत मूल्यांकन को सुधारने के बजाय कायम रखते हैं। एक स्पष्ट समाधान सक्रिय निवेश है, लेकिन इसमें दो कमियां हैं। सक्रिय शुल्क निष्क्रिय से बहुत अधिक हैं और सक्रिय ने औसतन निष्क्रिय मानकों से प्रदर्शन में पीछे रह गया है, बावजूद इसके कि निष्क्रिय प्रदर्शन में गिरावट आई है। लेकिन क्या होगा यदि सक्रिय और निष्क्रिय के बीच एक मध्य मार्ग हो? इसे सक्रिय लाइट कहें, एक निवेश दृष्टिकोण जिसमें बहुत कम टर्नओवर और संभवतः कम शुल्क होते हैं। यह मेरी नवीनतम पेपर मूलभूत विकास का विषय है, जिसमें रिसर्च एफिलिएट्स के सहयोगी शामिल हैं। यहां विचार है, मान लीजिए कि रसेल 1000 हमारा निष्क्रिय बाजार पोर्टफोलियो है, लेकिन रसेल के पास दो स्टाइल इंडेक्स भी हैं, रसेल 1000 ग्रोथ और रसेल 1000 वैल्यू। इन दोनों स्टाइल इंडेक्स का समान वजन वाला पोर्टफोलियो रसेल 1000 के समान है। इसलिए जो स्टॉक्स वैल्यू पोर्टफोलियो में शामिल नहीं हैं, वे ग्रोथ पोर्टफोलियो द्वारा रखे गए हैं। और इसके विपरीत यह एक बुनियादी सवाल उठाता है, कौन महंगे कम विकास वाले स्टॉक्स रखना चाहेगा। ये स्टॉक्स मूल्य या विकास पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, लेकिन वे व्यापक रूप से फॉलो किए जाने वाले सूचकांकों में हैं। मूल्य निवेश का ध्यान सस्ते स्टॉक्स, उदाहरण के लिए कम मूल्य से आय अनुपात वाले स्टॉक्स पर होना चाहिए, और विकास निवेश का ध्यान उच्च विकास वाले स्टॉक्स, उदाहरण के लिए उच्च बिक्री वृद्धि पर होना चाहिए। विकास को मूल्य के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि महंगे कम विकास वाले स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से बाहर छोड़ देना चाहिए। पिछले 55 वर्षों में इन महंगे कम विकास वाले स्टॉक्स ने सभी अन्य स्टॉक्स की तुलना में काफी कम प्रदर्शन किया है। महंगे कम विकास वाले स्टॉक्स को हटाना निवेशकों के परिणामों को सुधारने का एक स्वाभाविक और सरल तरीका है। अधिक के लिए नीचे लिंक किए गए हमारे पेपर को पढ़ें।